अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि परफ्यूम या फिर पेट्रोल हमारी उंगली पर ठंडा महसूस क्यों होता है? और क्या आपको मालूम है कि हैशटैग का रियल नेम क्या है? और क्या आपको मालूम है कि लड़की के जिस्म का कौन सा हिस्सा हर 2 माह बाद तब्दील होता रहता है? और क्या आप जानते हैं कि इंसानी मैदे को दूसरा दिमाग क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं मलिक सीमा और आप देख रहे हैं अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मेरी वीडियो स्टार्ट हो, आप जल्दी से हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको मालूम है कि इंसानी मैदे को इसका दूसरा दिमाग क्यों कहा जाता है? नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, आइए जानते हैं। दोस्तों, मर्दों के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है और अगर किसी को इनका दिल जीतना हो तो इसी रास्ते से जीता जा सकता है। ये वो पुरानी कहावत है जो हमने बचपन से अपने बड़ों से सुनी थी, लेकिन अब माहिरीन ने इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी है और इन्होंने पेट को मैदे को इंसान का दूसरा दिमाग करार दिया है। और इसकी वजह वो ये करार देते हैं कि इंसानी जिस्म में दिमाग के बाद सबसे ज्यादा न्यूरॉन या फिर एसाबी खुलियात मौजूद होते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, कभी कभार कुदरत की तरफ से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका हम इंसानों को तो क्या कोई साइंसदान भी पता नहीं लगा सकते, जैसा कि बरमूदा ट्रायंगल। लेकिन इसके अलावा इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जो कि इंडिया का एक स्टेट है जिसका नाम है जतिंगा। यहाँ पर हर साल सितंबर में हजारों की तादाद में परिंदे आते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। ये सिलसिला सितंबर से नवंबर तक जारी रहता है, जिसकी समझ आज तक साइंटिस्ट को भी नहीं आती। तो दोस्तों, आपको ये फैक्ट कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जब आपकी फिंगर पर परफ्यूम लगता है तो आपको ठंडक का एहसास महसूस होता है। क्या आपको मालूम है कि ये ठंडक क्यों महसूस होती है? तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। परफ्यूम की तरह पेट्रोल में भी ऐसे ही एहसास होता है। दोस्तों, हमारे हाथों का टेम्परेचर गर्म होता है। जब परफ्यूम या पेट्रोल जब हाथ को लगता है तो वो इसे अपने अंदर जज्ब कर लेता है, क्योंकि गर्माहट को वो जज्ब करके अपने आप को हवा में गैस की सूरत में बिखेरता है और पेट्रोल भी वेपोराइज हो जाता है। तो अगर वो आपके हाथ की गर्मी को जज्ब कर लेगा तो आपके हाथ का टेम्परेचर कम हो जाएगा और आपको ठंडा का एहसास महसूस होता है। अगर आपके पास परफ्यूम है तो फील करके जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि बगैर साबुन के नहाना कैसा है? फायदेमंद या फिर नुकसानमंद? आइए जानते हैं। दोस्तों, बगैर साबुन के नहाने से हमारी जिल्द के ऊपर मौजूद हिफाजती तह महफूज रहेगी, क्योंकि साबुन एक जानिब तो जिल्द पर मौजूद गंद को साफ करता है, इसके साथ साथ वो जिल्द पर मौजूद हिफाजती तह को भी उतार देता है, जिससे जिल्द की पीएच की शरह में भी तब्दीली वाक़या हो जाती है, जिससे जिल्द की हसासियत में इजाफा हो जाता है। दोस्तों, साबुन से नहाना वक्ती तौर पर इसकी खुशबू हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है, मगर इसकी वजह से हमारे जिस्म में ऊपर की तह पर मौजूद आइल और बैक्टीरिया के ताल्लुक में खराबी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से एक बुरी बू पैदा होती है, जबकि साबुन के बगैर नहाने से ऐसा नहीं होता। दोस्तों, साबुन के मुस्तकिल इस्तेमाल से जिस्म के पोशीदा हिस्सों की कुदरती नमी खत्म हो जाती है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन का सबब बन सकती है। इस वजह से जब आप साबुन का इस्तेमाल खत्म करने में बू इससे वो कुदरती नमी हासिल कर लेंगे और ज्यादा सेहतमंद हो जाएंगे। दोस्तों, इश्तिहारात के मुताबिक ब्यूटी सोप का इस्तेमाल हमारे जिल्द को नरम और नाजुक बनाता है, जबकि हकीकत में एक जानिब तो जिल्द की कुदरती चिकनाई का खात्मा कर देता है, जिससे जिल्द खुश्क हो जाती है और इससे झुर्रियां पैदा हो जाती हैं। जबकि अगर साबुन का इस्तेमाल ना किया जाए तो जिल्द कुदरती तौर पर अपनी नमी बहाल रखती है और झुर्रियों के बनने का अमल सुस्त होता है। दोस्तों, हमारी जिल्द सूरज की रोशनी की मदद से विटामिन डी हासिल करती है, लेकिन साबुन के इस्तेमाल से इसकी सलाहियत में कमी वाक़या होती है और वो मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जिस्म में विटामिन डी की कमी वाक़या हो जाती है। दोस्तों, हम साबुन की जगह क्लींजिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे जिल्द की सफाई हो सकती है, क्योंकि इससे मुर्दा खुलियात और जिल्द पर मौजूद धूल मिट्टी साफ हो जाती है, इसके बुरे असरात नहीं होते। इसी तरह बेसन और दीगर कुदरती अशिया के इस्तेमाल से न सिर्फ सफाई बेहतर हो सकती है, बल्कि इसके साथ साथ केमिकल के बगैर जिल्द भी मुतासिर नहीं होती। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि पार्लियामेंट किसे कहते हैं?
तो दोस्तों, आपके जहन में यकीनन पॉलिटिक्स का ख्याल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आउल यानी कि उल्लू जब ये ग्रुप की शक्ल में होते हैं तो इस ग्रुप की शक्ल को हम पार्लियामेंट का नाम देते हैं। आप खुद भी गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि गूगल ने धड़कनों और सांसों का हिसाब बताने वाले मोबाइल फोन मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है। गूगल की ये सर्विस एंड्रॉइड रखने वाले दीगर स्मार्टफोन्स पर भी मुतारिफ करवाई जाएगी। सांस की आमदोरफ्त और दिल की धड़कन की शरह बताने के लिए मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा इस्तेमाल करना होगा। इस सर्विस के इस्तेमाल के बाद गूगल पर यह भी बताया जाएगा कि किस शख्स ने 1 मिनट में कितनी मरतबा सांस लिया है। वाओ, इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि हैशटैग का रियल नेम क्या है? नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, आप जान लीजिए। दोस्तों, मुख्तलिफ ऐप्स में आपने हैशटैग का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा और सुना भी होगा। इसका रियल नेम है ऑक्टोथ्रोप। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि लड़की के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हर 2 माह बाद तब्दील हो जाता है? नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, आंखों की पतली जिस्म को वो हिस्सा है जो हर 2 माह बाद तब्दील हो जाता है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों चमगादड़ के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा और देखा भी होगा। दोस्तों, इसके बारे में दिलचस्प फैक्ट तो ये है कि चमगादड़ अपने बच्चों को दूध पिलाता है। फैक्ट नंबर 10 से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों ज़राफ़ा तो आपने चिड़ियाघर में या फिर टीवी पर ज़रूर देखा होगा, लेकिन आप इसके बारे में यकीनन ये फैक्ट ज़रूर नहीं जानते होंगे कि ज़राफ़ा कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता। है ना दोस्तों इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।